जयपुर में सरकारी स्कूल की बदहाली की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम के दावों पर सवाल खड़े करती है। शास्त्री नगर की भौमिया बस्ती में 86 बच्चे लोहे की सलाखों के बीच बने पिंजरे नुमा स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल का अपना भवन नहीं है, चारों तरफ डंपिंग यार्ड है, कचरे और बदबू के बीच बच्चों की पढ़ाई चल रही है। गर्मी से राहत के लिए पंखे तो लगे हैं लेकिन बिजली का कनेक्शन तक नहीं है और पहली से 5वीं तक के 86 बच्चों की जिम्मेदारी फिलहाल एक शिक्षक के कंधों पर है। सवाल सिर्फ स्कूल की बदहाली का नहीं, इन 86 मासूमों के भविष्य का है। आखिर राजधानी में बच्चों की तालीम सलाखों के बीच कब तक चलेगी? हालात कितने बदहाल हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक स्कूल जो कि कचरे के ढेर के अंदर पिंजरे में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि तालीम किस तरह से जो लोहे के सरियों में कैद है, जहां पर बच्चों को चारों तरफ बदबू भरे माहौल के अंदर पढ़ने के लिए एक टीन शेड में बने ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जहां पर तालीम किस तरह से मिलेगी और क्या तालीम का स्तर होगा, क्या हालात होंगे, आप सोच करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक शिक्षक है, बच्चे हैं और बच्चे दरी पर बैठे हुए हैं, ऊपर टीन शेड है, चारों तरफ कचरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं डंप यार्ड के जरिए। लेकिन इन बच्चों के जज्बे को सलाम है जो इतने मुश्किल हालात के बावजूद तालीम हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चे मौजूद हैं। प्राइमरी ये स्कूल है, 5वीं तक के बच्चों को यहाँ दाखिला दिया हुआ है और बच्चों को शिक्षक इन हालात के अंदर पढ़ा रहे हैं। रक्षाबंधन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, भाई बहन को मिठाई खिलाती है, उसके बाद में पर्व मनाया जाता है। एक शिक्षक हैं, आपके जज्बे को भी सलाम। इन हालात में कैसे पढ़ा पाते हैं? सर काम है बच्चों को पढ़ाना, तो बच्चों को पढ़ाएंगे सर। तो आप रोज यहीं आते हैं, बच्चों को सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं? कितने शिक्षक हैं यहाँ, क्या हालात हैं? सर 2 शिक्षक है, एक चुनाव ड्यूटी में है, एक की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है। हाँ, बीएलओ ड्यूटी। बीएलओ ड्यूटी में, और आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? हाँ सर। तो ये कब से यहाँ चल रहा है स्कूल? सर ये तो स्कूल 2016 से चल रहा है सर। 2016 से इन्हीं हालात में बच्चे पढ़ रहे हैं? ये सर 2016 से ही चल रहा है। आप देखेंगे राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय है ये भौमिया बस्ती, और एक सरकारी जो राजकीय स्कूल की स्थिति ऐसी होगी आप सोच भी नहीं सकते। ऊपर टीन शेड में 3 पंखे लगे हुए हैं, बच्चे यहाँ पर दरी पर बैठ करके पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ पर सुविधाएं कितनी पहुँच पाती होंगी, हालात कैसे होंगे, सोच करके आप देख सकते हैं। इन बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि कच्ची बस्ती में मुश्किल हालात में भी ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अफीफा। अफीफा, आप यहाँ पढ़ने आते हैं, आपको पढ़ने का शौक है? हाँ। लेकिन ऐसा माहौल चारों तरफ कैसा लगता है? यहाँ कचरा है, जानवर हैं, बदबू है, बदबू आती है बहुत। डेली आप ऐसी माहौल में आते हैं? मच्छर भी आते हैं? हाँ। और बहुत चीज, पंखा भी नहीं है। ये लाइट भी चली जाती है? हाँ, लाइट ही नहीं है। हाँ। और क्या क्या होता है बेटा? क्या नाम है आपका? भरत। भरत। तो क्या क्या मतलब आपको यहाँ हालात होते हैं? यहाँ पर गर्मी भी बहुत लगती है, यहाँ पर ये कचड़े। तो ये जब मई जून में मतलब अप्रैल मई के अंदर क्या हालात होते होंगे यहाँ पर? वो तेज बरसात आती है जब क्या करते हैं आप लोग? तो पानी अंदर आता है, दरी को ऐसे मोड़ लेते हैं। तो आपको डर के मारे घर वाले स्कूल भेज पाते हैं उस टाइम पर? हाँ। फिर भी भेजते हैं। आप क्या कहेंगे बेटा? मैं कहना चाहूंगी ना कि जो बाथरूम है, बाथरूम ये ऊपर नहीं लगा हुआ, यहाँ कचरे बहुत ज्यादा बदबू आता है और गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन फिर भी आपका पढ़ने का शौक है? हाँ। क्या बनना चाहते हैं आप? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हैं? हाँ। ताकि कुछ हालात सुधार सकें। आपका क्या नाम है बेटा? अनाया। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर के? वक्त आएगा जब देखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वक्त आएगा जब देखी जाएगी। लेकिन ये बच्चे हैं, तमाम बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और एक सरकारी स्कूल का ये हाल है आप देखेंगे, जिसके अंदर बच्चे इन हालात में पढ़ रहे हैं कि पीछे आप अगर देखेंगे बच्चे के, तो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनका पीछे एक गाय खड़ी हुई है और यहीं पर बच्चे बैठे हैं। पूरा कचरा चारों तरफ बिखरा हुआ है और सलाखों के बीच में एक तरह से आप देख सकते हैं कि इस स्कूल को करीब करीब लोहे के पिंजरे में बना दिया गया। छोटी सी जगह है और क्या ये सारी स्थिति है, इससे बड़ी एक तरह से चिंता शिक्षा को लेकर के हो रही है। बहुत से स्कूलों के हाल ऐसे हैं, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, फिर भी यही स्थिति बनी हुई।
देखिए ये तो राजधानी का आलम है। जब राजधानी के अंदर ये हालात है तो अंदाज़ा लगाइए कि पूरे सूबे में, पूरे राजस्थान में क्या हालात होंगे। सरकार की नाक के नीचे इस तरह के जो माहौल है, जहाँ पर धन की कोई कमी नहीं है, पूरा भारत सरकार, राजस्थान सरकार में धन की कोई कमी नहीं है। इसके लिए बजट भी मैंने सुना है कि हुआ है पास। बिल्कुल, इस स्कूल का भी बजट पास हुआ है और बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा विभाग के अंदर धन की तो क्या हजारों नहीं बिक्री, लाखों करोड़ रुपए का बजट पूरे देश में है और उसके बावजूद ऐसी हालात है। तो ये इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में कमी नजर आ रही है। ये जो स्कूल है इसके लिए कुछ बजट वगैरह कुछ बात हुई आपकी? हाँ सर, हमारे एचएम सर ने बताया था कि विधायक हेडमास्टर भी हैं? हाँ, वो बीएलओ ड्यूटी में है। वो भी बीएलओ ड्यूटी में? वो बीएलओ ड्यूटी में। उन्होंने बताया था, विधायक साहब ने भी सैंक्शन किए हैं पैसे, अब शायद जल्दी बन जाए। विधायक साहब कौन है आके? हवा महल विधायक। हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य। हाँ, श्री बाल मुकुंदाचार्य। जी बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र ये लगता है और इसी हालात के अंदर बच्चों के लिए यहाँ पोषाहार लाते हैं। इस पोषाहार को बच्चों को सर्व किया जाता है और कोशिश ये रहती है कि बच्चों को तालीम दी जाए। बच्चों के ख्वाब बड़े हैं, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कुछ बाद में डिसाइड करना चाहते हैं, लेकिन ये एक पिंजरे में ये सारे ख्वाब देखे जा रहे हैं और उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं। पीछे जो टॉयलेट है उसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं कि कैसी है। यहाँ पर जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल होता है कि स्कूली बच्चों के लिए क्या इस तरह के हालात में, इस तरह के टॉयलेट्स में जो है शिक्षा के हालात पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं। लेकिन शिक्षा एक उस बीज की तरह है जो मुश्किल हालात में भी जो है पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम इन बच्चों के लिए क्या स्थितियां पैदा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक बोर्ड अंदर लगा हुआ है जिसके अंदर बाकायदा जो राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय है, शाला प्रबंधन समिति इसकी बनाई हुई है और इसमें करीब 15 सदस्य भी शामिल किए हुए हैं। बच्चों की तादाद जो है यहाँ पर काफ़ी है, पढ़ने वालों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल हमारे ऊपर है, क्या हम इन बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं तो क्या ये हमारा शिक्षा के वातावरण का पैमाना ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चे इस तरह के पिंजरे में, कचरे में, बदबू में, इन मुश्किल हालात में तालीम हासिल करें, जहाँ पर बच्चों को मच्छर परेशान करते हैं, आसपास गाय, अन्य दूसरे जानवर मौजूद होते हैं और बच्चों की जो स्थिति है उसको लेकर के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल शिक्षक जो यहाँ पर हैं उनका कहना है कि बजट के लिए बात हुई है, उम्मीद है जल्दी हालात सुधरेंगे और बच्चों की तालीम की स्थिति बेहतर होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।